कुछ चीज़ों में सहमति बनाने के लिए हम हमेशा तैयार है, बशर्ते कि इस बात को समझना चाहिए कि कानून बनाने के लिए जो पद्धति होती है उस पद्धति को अपनाना पड़ता है। उनका एक जो मांग है कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बार बार कह रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो एक कानून बनाने के बारे में जो बात कर रहे हैं, कानून बनाने का घोषणा सार्वजनिक तौर से करने के बजाय उसके सारे पहलुओं पर ये ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मैंने प्रस्ताव दिया है और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने की, उस विधि के आधार पर। और मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों की चिंता की है और आगे भी चिंता करेगी, जिससे कि हमारे जो अन्नदाता है, अन्नदाता को एक समुदाय के रूप में कि पूरे देश के अन्नदाता एक है, उस दृष्टि से सोच करके हम काम करते हैं और सारे ऐसे मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो और उनकी समस्या को हम अपनी समस्या मानते हैं। राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं, कल कांग्रेस ने घोषणा की, आपको लगता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है? देखिए, कांग्रेस जिस ढंग से उखड़ रही है वो प्लान बना लिया कि हम और ज़्यादा उखड़े, जिस तरीके से जनता खारिज कर रही है। अब इस तरह के मामले पर उसको खुद बताना चाहिए कि उन्होंने यूपीए के कार्यकाल में क्या किया। यूपीए के कार्यकाल में बजट कितना था और एनडीए के कार्यकाल में बजट कितना है। उनके कार्यकाल में 6 से 14 तक यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के उसका बजट 1,48 करोड़ के लगभग था। एनडीए में वो 6,21,000 करोड़ हो गया। 13-14 में उसका बजट 27,662 करोड़ था और 2022-23 में 1,24,000 करोड़। और उसमें से जो लगभग 70% सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। ये जो भारत सरकार के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। आखिरी प्रश्न, आज बजाय इसके कांग्रेस को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसके समय में था क्या? हम उसमें अभी तक लगभग 11 करोड़ लोगों को इस मामले में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा रहे हैं और वो जारी है। तो अब आगे रास्ता क्या? 2,80,000 करोड़ अभी तक किसानों के खातों में बेच चुके हैं। सर, आगे रास्ता क्या है? किसान उद्वेलित है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ता क्या बातचीत का है? बातचीत का रास्ता अभी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।